अब कब हमें डेबिट करना है, किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना, बिल्कुल चीज़ों को समझ लेते हैं। बहुत बेसिक्स थे। अगर आपको पता है कि भैया एसेट क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आपके लिए अकाउंटिंग करना बच्चों का खेल हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। उम्मीद है अच्छे होंगे आप, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्री से बेसिक रूल्स। थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, कुछ बेसिक रूल्स भी है, जहाँ आप सीखने वाले हैं कि भाई डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं पढ़ा और अकाउंट में आपको कंप्लीट मैं ये कहूँगा नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, सो डोंट वरी, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अकाउंट को बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में। पहले से ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जनरल एंट्री कैसे करते हैं और है ना, बॉर्डर रूल से रिलेटेड भी है। बट ठीक है, आज से मैंने एक स्टार्ट किया, न्यू स्टार्ट है ना, बिल्कुल न्यू एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल से। उसके बाद कंप्लीट अकाउंट को मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप जिज्ञासा की फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली जो मेरी क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से टर्मिनोलॉजीज वगैरह से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, जहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जनरल एंट्री क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्लियर है। और साथ ही साथ अकाउंट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स और अकाउंट का जो हम डेबिट क्रेडिट का जो रूल है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि यार क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें, किस चीज़ के बढ़ने पर डेबिट होता है, किस चीज़ के घटने पर क्रेडिट होता है, कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है। ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ है, सो डोंट वरी, इस क्लास के बाद आपको ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले जर्नल एंट्री की डेफिनेशन से जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल बिजनेस या अकाउंट की सबसे पहली बुक होती है, जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में जैसे ही कोई लेन देन हुआ, सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आता है, सामान खरीदता है और पैसा देके चला जाता है। तो मैंने माल बेचा नगद। अब मैंने जो नगद माल बेचा, जो मैंने गुड सोल्ड किया फॉर कैश, उसकी मैं एंट्री करूंगा कि भाई मैंने कितने का माल बेचा, कितना मेरे पास से पैसा गया, कितने की मेरी बिक्री हुई। इसकी रिकॉर्डिंग में सबसे पहले जिस बुक में करता हूँ वो कहलाती है जर्नल। जर्नल जो बुक होती है या फ्रेंच भाषा के जर वर्ड से बनी है, राइट, जिसका मतलब होता है डेली बुक या डायरी। इट मीन्स कि बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और ये अकाउंट की क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड की बुक है, राइट, जिसमें बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल इसमें है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब था डेट वाइज, मीन्स 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को कौन कौन से बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट। अगर हम बात करें और इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल जो होता है, जर्नल करना या बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग, या इसे जर्नलाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो एक डेफिनेशन मैंने ली है MJ केलर की। इनके शब्दों में, जर्नल एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड है। जर्नल इज अ प्रोफेशनल रिकॉर्ड। जर्नल इज अ प्रोफेशनल रिकॉर्ड। ये प्रोफेशनल रिकॉर्ड है विच बेसिकली रिकॉर्ड एंड प्रोड्यूसेस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस डेट वाइज एट वन प्लेस। जर्नल बिजनेस की वह बुक है जिसमें बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शंस को डेट वाइज एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। ये होती है जर्नल। सो सिंपल भाषा में समझना, जर्नल का मतलब बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करना, जर्नलाइज कहलाता है। और बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, राइट, फाइनेंशियली जितने भी इवेंट्स होती है, उनको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम, वो कहलाती है जर्नल। जर्नल बनाने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स की कंप्लीट डिटेल हमें एक ही स्थान पर मिल जाती है, एक ही जगह पर मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो डेट वाइज होता है ना। यहाँ पर हम जो एंट्री करते हैं डेट वाइज करते हैं, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, जिसमें सबसे पहला कॉलम काय का बनेगा, डेट का। डेट के बाद हम अगला यहाँ पे कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का। क्लियर, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ हम लिखते हैं जर्नल लेजर फोलियो, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये बनती है हमारी जर्नल की बुक, राइट। ये हो जाता है हमारा अमाउंट।
क्या होता है ना, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जनवरी के दिन क्या करा, गुड्स बेचा, राइट, तो मैं लिखूंगा गुड्स सोल्ड, राइट, मैंने माल बेचा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने माल बेचा कितने हजार का, 1,000 का। ये मेरा 1 जनवरी के दिन बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। तो अब इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या करूंगा, अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनाऊंगा मैं, राइट। अब मैं बिजनेस में इसकी एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, यह आ जाएगा सेल्स अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री हो गई। और टोटल कितने का माल मैंने बेचा, 1,000 का मेरी बिक्री हुई, 1,000 मेरे पास नगद आया, ऑलराइट। और इस बिजनेस से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं, बीइंग, है ना। और सेम टू सेम ये जो लिखा है गुड्स सोल्ड, मैं उतार दूंगा गुड्स शॉर्ट। तो यहाँ पर ये एक जर्नल एंट्री है, राइट। ये जर्नल की बुक है और इस जर्नल की बुक में मैंने क्या कराया कि ट्रांजेक्शन्स किया। तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, वो डेट वाइज होंगे, कितने तारीख को हुआ, डेट यहाँ मैं लिखूंगा 1 जनवरी को हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 1 जनवरी, राइट। तो इस जर्नल में एंट्री करने का, या मैं कहूँ जर्नल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कहता है कि बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स की कंप्लीट डिटेल मुझे एक ही जगह पर मिल जाती है, और यहाँ पर डेट वाइज क्या किया जाता है, एंट्री की जाती है, राइट। अगर बात करें नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, राइट, यहीं पर एक ही जगह पर। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई जर्नल बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स का क्या है, प्रूफ है, एक सबूत है, तो ना एविडेंस है ना, जो कि एक प्रूफ की तरह भी एक्ट करता है। दूसरी, एक्ट क्विक टेली ऑफ अरिथमेटिक मिस्टेक। बिजनेस में क्या होता है ना, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि भाई हम अमाउंट गलत लिख देते हैं, या ट्रांजेक्शन करते वक्त फाइनेंशियली जो डेटा है, फैक्ट है, उसको हम रॉन्गली रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर हमारे यहाँ तो कभी किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है ना, तो उस गलती को जर्नल में बड़ी आसानी से इजीली क्विकली पता किया जा सकता है। कैसे, कि जब भी हम जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे तो हर पेज का, जर्नल की जो बुक होगी उसमें जितने भी पेजेस होंगे, हर पेज का हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करते वक्त हम ध्यान देते हैं कि डेबिट, ये है डेबिट वाली साइड, राइट, और ये है क्रेडिट वाली साइड। तो डेबिट का टोटल हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर नहीं आया, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एरिथमेटिकल मिस्टेक है, और इस एरिथमेटिकल मिस्टेक्स को हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए जर्नल एंट्रीज या जर्नल की बुक बनाई जाती है, राइट। अगला है नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हैं ना, इंग्लिश में ए से लगाकर जेड तक लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट, वैसे ही अकाउंट में अगर मैं बात करूँ तो ये 6 चीज होती है। 6 के अलावा सातों आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है कि भैया असेट क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आपके लिए अकाउंट और अकाउंटिंग करना बच्चों का खेल हो जाता है। जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हो, 1,000, 1,00,000, 10,00,000, वो जितने भी अकाउंट होंगे वो इन 6 में से कोई एक अकाउंट होगा, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल स्टार्ट होता है बिजनेस स्टार्ट होने पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल क्या होती है। भाई कैपिटल वह अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक दुकान खोली और उस दुकान में मैंने 20 लाख रुपए लगाए, तो मेरी तरफ से जो 20 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो एक ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस को रन करने के लिए, वो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हो, उस फैक्ट्री में आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, मशीन लगाई, फर्नीचर लगाया, केस लगाया, गुड्स भी लगाया, रॉ मटेरियल भी लगाया, तो वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। तो ऑनर के द्वारा जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये है कैपिटल। सिंपल भाषा में समझना, आपने भाई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आपने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, तो आपके द्वारा बिजनेस में ये जो 10,000 रुपए लगाए हैं, इस 10,000 रुपए को ही क्या कहते हैं, अपन कैपिटल के नाम से जानते हैं, कैपिटल है। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या जाता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अगर आप बिजनेस चलाओगे, एक दुकान खोलोगे या फैक्ट्री खोलोगे, कोई सा भी अगर आप बिजनेस रन करते हो, तो उस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए डेली बेसिस पर कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे रेंट देना, सैलरी देना, बिजली बिल भरना, रॉ मटेरियल खरीदना, सप्लायर को पे करना, एटसेट्रा। तो बिजनेस में होने वाले इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। अगला आता है असेट्स। असेट्स क्या होती है, भाई असेट्स वह वस्तु होती है जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए आपने क्या लगाई, बिल्डिंग लगाई, प्लांट लगाया, मशीनरी लगाई, फर्नीचर लगाया, कैश इन्वेस्ट किया,
जो कि आपके बिजनेस में क्या कर रही है, आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है, उसे क्या कहते हैं अपन, असेट कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ तो जैसे अभी आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये मेरे लिए क्या हो गई, ये मेरे लिए असेट है, क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस या अपनी टीचिंग को ऑन, है ना, कुल मिलाकर बिजनेस तो नहीं है बट, है ना, टीचिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हेल्प कर रहा हूँ। भाई एक टीचर के लिए तो बोर्ड, पेन, राइट, डस्टर, यही उसकी असेट्स होती हैं। बुक्स उसकी असेट होती है, नॉलेज उसकी असेट होती है। पर अगर आप एक जैसे किराने की दुकान चला रहे हो, तो किराने की दुकान में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने फर्नीचर लगाया, है ना, दुकान में माल भरा, मशीनरी लगाई, तो जो कुछ भी आपने बिजनेस में वस्तु लगाई जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रही है, तो आपके लिए क्या कहलाएगी, असेट। अगर आप एक फार्मर है, तो आपके पास जो जमीन है वो आपकी असेट है। उस जमीन को पर फसल उगाने के लिए आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ट्रैक्टर मशीनरी आपके लिए क्या है, असेट है। तो असेट वो वस्तु होती है जो और अधिक आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है, या आप ये कह सकते हो कि ये मनी जनरेट करने में आपकी हेल्प करती है, राइट। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्राइंग्स। नाउ व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग्स का मतलब क्या था, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि भाई एक बात हमेशा याद रखना छोटी सी, कि जो बिजनेसमैन होता है ना और जो बिजनेस होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। क्या कहेंगे, कैपिटल। यानी कि इसकी तरफ से बिजनेस में जा रहा है। बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ऑनर अलग होता है, ये दो अलग अलग एंटिटी होती है। अब कई बार क्या होता है ना, बिजनेसमैन को बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये जो ऑनर जब बिजनेस से क्या करेगा, पैसा विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा, क्लियर है। तो ये चाहे पैसा विड्रॉ करे या सामान विड्रॉ करे, तो एक बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस से जो गुड्स या कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए जाते हैं, उन्हें हम ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मैं एक किराने की दुकान चलाता हूँ, मेरी किराने की दुकान है, मुझे 2,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मुझे कपड़े खरीदने थे पर्सनल यूज के लिए, मेरे लिए। तो ये जो 2,000 रुपए मैं गल्ले से निकाल रहा हूँ, इन 2,000 का इस्तेमाल मैं बिजनेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन 2,000 का मैं इस्तेमाल करूंगा अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए, मेरी निजी आवश्यकता के लिए। तो ये 2,000 रुपए जो मैंने गल्ले से निकाले हैं, ये ड्रॉइंग्स कहलाएगी, क्योंकि 2,000 का इस्तेमाल मैं करूंगा पर्सनल यूज के लिए। तो एक बिजनेस ऑनर बिजनेस से जो कैश या गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, उसे ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं। अब जरूरी नहीं कि कैश ही निकालेगा बिजनेसमैन। जैसे मैं अगर किराने की दुकान चला रहा हूँ, मेरे घर में किराने का सामान नहीं है, मैंने 10,000 रुपए का किराने का सामान क्या करा, दुकान से निकाला और घर पे जमा करके आ गया या दे के आ गया। तो ये जो 10,000 का सामान मैंने बिजनेस से निकाला है, ये ड्राइंग्स कहलाती है, क्योंकि 10,000 का सामान मैंने बिजनेस पर्पज से नहीं निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, मेरी अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए निकाला। तो जब एक बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसे ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। अगला आता है लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी को मैं आगे और इलेबरेट करूंगा, डिटेल में इलेबरेट करूंगा, बट आप अपनी ओन लैंग्वेज में समझ लो इसको। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार से कर्जा। जैसे मुझे अगर कोई 1,00,000 रुपया देता है, राइट, 4 दिन के लिए, तो 1,00,000 रुपए जो मेरे पास रखा 4 दिन के लिए, वो मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि 5वें दिन जब जिसका पैसा है वो मुझसे लेके चले जाएगा। तो 1,00,000 जो था ना, वो मेरा असेट नहीं था, वो मेरी लाइबिलिटी थी। एक प्रकार से मेरे ऊपर कर्जा था, दायित्व था मेरा, क्लियर है, कि जब भी उसका ऑनर मुझसे पैसा मांगेगा, मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आती है, इनकम। इनकम का मतलब बिजनेस में होने वाला एक प्रकार से प्रॉफिट, क्लियर है। तो अगर जैसे आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसको 12 में बेची, तो 2 रुपए का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक प्रकार से क्या हुई, इनकम। सो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, इन 6 को एक बार फिर से समझ लेना, अच्छे से डिटेल में समझ लेना, राइट। और अगर अपन बात करें अब इनके बारे में, तो जितने भी हम अकाउंट बनाएंगे ना, वही 6 प्रकार के होंगे। जितने भी मैं अकाउंट बनाऊंगा, या तो ड्राइंग अकाउंट होगा, असेट अकाउंट होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, इनकम या लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट होगा। इन 6 के अलावा 7वां कोई भी अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरे बिजनेस में, राइट। सो अब हम ये सीखते हैं कि भाई मान लीजिएगा मैं असेट अकाउंट बना रहा हूँ, तो कब असेट को डेबिट करना है, कब असेट को क्रेडिट करना है, कैपिटल कब डेबिट होती है, कब क्रेडिट होती है, राइट। इनको हम सीखेंगे एक मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। अच्छा, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच,
हालांकि ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। उस पर थंबनेल बना हुआ है ना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, वो आप चेक कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, क्या अकाउंट होता है, कितना अकाउंट होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। एक्चुअली मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सीधा कहाँ पे लेके आ गया हूँ, है ना, मॉडर्न अप्रोच पर। सी, ये है 5 अकाउंट्स, राइट। असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। एक और होता है ड्रॉइंग्स, जो कि अभी यहाँ पे मिस है, बट 6 होते हैं, राइट। अब समझना, अब कब हमें डेबिट करना है, किस चीज को डेबिट करना, किस चीज को क्रेडिट करना, कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना, बिल्कुल चीजों को समझ लेते हैं, बहुत बेसिक्स थे। ये है असेट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं असेट क्या होती है, जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ये हमारी असेट्स होती है। अगर बिजनेस में असेट बढ़ेगी तो उसे हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, राइट। यानी कि असेट का बढ़ना क्या होगा, डेबिट, और असेट का घटना यानी कि व्हेन द असेट डिक्रीजेस, राइट, वी विल रिकॉर्ड इट एट द क्रेडिट साइड। क्लियर। तो अगर असेट घटेगी तो किधर रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड। तो असेट का बढ़ना डेबिट, असेट का घटना क्रेडिट। तो जब असेट बढ़ेगी डेबिट, असेट घटेगी तो क्रेडिट। कैसे भाई, समझना, जैसे मेरे पास में एक पेन है, ये वाली, ये मेरी असेट है। मैंने कहा ना टीचर के लिए भाई, बोर्ड, बुक, नॉलेज, ये असेट ही होती है। अभी मेरे पास एक पेन है, हालांकि ये स्टाइलस कहलाता है, ये मेरे पास एक स्टाइलस है ना, तो ये मेरी असेट है। मैंने एक स्टाइलस और खरीद लिया, राइट। तो मेरे पास कितने स्टाइलस हो गए, 2। तो यहाँ पर मेरी असेट क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब असेट बढ़ेगी तो उसे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने ये बनाया अकाउंट, राइट, ये एक सिंपल फॉर्मेट आप देख लो अकाउंट का, क्लियर है। ये हो गया एक अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें एक साइड होगी डेबिट और एक साइड होगी क्रेडिट, क्लियर। ये अकाउंट बना। अब मैंने यहाँ पर बनाया है एक असेट अकाउंट, असेट अकाउंट, क्लियर है, जो फर्नीचर, मशीनरी, बैंक बैलेंस या कैश अकाउंट कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही मेरे पास असेट इंक्रीज होगी तो उसको मैं किस साइड रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट साइड। और अगर असेट क्या होगी, माइनस होगी, माइनस कैसे होगी, जैसे मेरे पास 2 स्टाइलस थे, मैंने एक स्टाइलस बेच दिया, तो मेरे पास असेट क्या हो जाएगी, माइनस। तो असेट अगर माइनस होगी तो किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड। क्लियर। याद रखना एक बार फिर से, असेट के बढ़ने पर डेबिट, असेट के घटने पर क्रेडिट, है ना। एक बार मेरे साथ दोहराना, असेट प्लस होगी तो डेबिट, असेट माइनस होगी तो क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट, असेट के बाद आता है एक्सपेंस। बिजनेस में जितनी बार भी आपको खर्चा होगा तो एक्सपेंसेस को भी अपन किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, सेम टू सेम एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने ये एक अकाउंट बनाया, कोई सा भी एक एक्सपेंस अकाउंट बना लेता हूं मैं। जैसे मैंने बनाया सैलरी अकाउंट, क्या बनाया, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट में जितनी बार भी मैं सैलरी दूंगा मेरा खर्चा बढ़ेगा। मैंने एक बार सैलरी दी, 2 बार सैलरी दी, जितनी बार मैं सैलरी दूंगा मेरा खर्चा प्लस होगा। तो सैलरी बढ़ेगी, जैसे मैंने सैलरी दी तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट, नगद दिया तो मान लीजिएगा कितनी सैलरी दी, 5,000 या 8,000, क्लियर है। तो 8,000 मेरे पास से क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो जितनी बार एक्सपेंस होंगे उन एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। एक्सपेंस में क्या होता है, जैसे कि रेंट दिया, टैक्स पे किया, सैलरी दी, वेजेस दी, रॉ मटेरियल खरीदा, क्लियर, रिपेयरिंग से रिलेटेड खर्चा है। तो बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे ना, उन सभी खर्चों का जो हम अकाउंट बनाएंगे उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, है ना। दिस वन इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। देखो, हम बिजनेस में हम बोलते हैं ना, हम बोल के पास में लेन देन। तो भाई मैं तो आपको बहुत सिंपल तरीके से अगर बताऊं, तो जैसे बिजनेस में लेन देन होता है ना, जैसे आप दुकान चला रहे हो, कस्टमर आ रहा है, उससे आप पैसा ले रहे हो, उससे सामान दे रहे हो, तो क्या हो तुम्हारे बीच में, लेन देन। ये लेन देन ही क्या है, ट्रांजेक्शन तो है। इस लेन देन को आप ये समझ लो डेबिट क्रेडिट के रूप में। क्या समझ लो, डेबिट क्रेडिट के रूप में। जब आप इसको कंप्लीटली समझोगे ना, समराइज करोगे, तो आप पाओगे कि आप ये समझ लो, लेन मतलब डेबिट समझ लो, और देन मतलब क्या समझ लो आप, क्रेडिट समझ लो, राइट। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं, बट मैं आपको उसको थोड़ा सा ऐसा समराइज कर रहा हूँ कि लेन देन मतलब डेबिट और क्रेडिट होता है, राइट। चलिए, अब अगर बढ़ते हैं अपन आगे लाइबिलिटी की तरफ, नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी का। तो असेट जो है ना, असेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी, क्लियर है। अगर 10 लाख मेरे पास है मेरे खुद के, तो मेरी असेट है। और 10 लाख अगर किसी और से मैंने लेके रखे हैं लोन के रूप में, तो मेरी लाइबिलिटी है। असेट प्लस होने पर डेबिट होती है, और असेट का जस्ट उल्टा क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो अगर लाइबिलिटी बिजनेस में क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है
तो इसे लाइबिलिटी अकाउंट आप बनाते हो, तो लाइबिलिटी अकाउंट में लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी अगर आपकी घटती है तो उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो लाइबिलिटी का बढ़ना इंक्रीज होने पर क्रेडिट, और लाइबिलिटी के घटने पर डेबिट होता है, राइट। तो जितना कर्जा बढ़ेगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, और जितना लेना घटेगा उतना डेबिट साइड आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने 5 लाख रुपए लोन लेके रखा, राइट। तो ये 5 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। अभी मेरे ऊपर कर्जा है 5 लाख का, मैं 2 लाख रुपए और ले लेता हूँ, तो मेरे ऊपर कितने का कर्जा होता है, 7 लाख का। तो 7 लाख का कर्जा हुआ, मतलब 7 लाख का कर्जा मेरे ऊपर क्या होगा, क्रेडिट हो गया। अब इसमें से अगर मैं 3 लाख का कर्जा रीपे कर देता हूँ, है ना, तो मेरे ऊपर से कर्जा उठ जाता है, माइनस हो जाता है। तो 3 लाख रुपए अगर कर्जा माइनस होगा, लाइबिलिटी उतरेगी, है ना, तो उसे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, राइट। अगला आता है कैपिटल की। तो बिजनेस की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना आप, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी ही है। क्योंकि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेसमैन से पैसा ले रहा है। जैसे मान लो आप 3 लोग हो, 3 लोग मिलकर आप बिजनेस चला रहे हो, राइट। आज तीनों ने मिलकर मान लो 30 लाख रुपए लगाया, तीनों ने इक्वल पार्टनर्स हैं, आप तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कल को अगर आप में से कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, तो जब ये फर्म को छोड़कर जाएगा तो जितना भी इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उतना अमाउंट ये क्या करेगा, लेकर जाएगा, राइट। तो एक ना एक दिन जब पार्टनर फर्म को छोड़ेगा, उस दिन पार्टनर क्या करेगा, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया वो लेके चला जाएगा। तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक प्रकार से लाइबिलिटी है। तो जितना भी ऑनर ने पैसा लगाया है, आज नहीं तो कल बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो बिजनेसमैन को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इनकम आती है। अच्छा, जो एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट क्या देखने को मिलेगा आपको, है ना, इनकम। एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट इनकम। इनकम के बढ़ने पर हम क्या करेंगे, खारिज, राइट। और इनका बैलेंस की बात करें तो असेट एक्सपेंस, इनका बैलेंस होता है डेबिट, और लाइबिलिटी कैपिटल एंड इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। तो ये था, है ना, मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग से रिलेटेड, बट है ना। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, मैं सिर्फ इस क्लास में आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा था। एक डेमो के तौर पे समझ लो, या एक प्रोमो के तौर पे समझ लो, जैसा भी समझना है आपको। एक वीडियो सिर्फ इसलिए डाला मैंने कि भाई, हाँ, अगर आप अभी तक अकाउंट में कुछ समझ नहीं पा रहे, अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, अकाउंटिंग में कुल मिलाकर आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैं अब आपके साथ आया हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर एक वीडियो डालूं, ताकि आपकी अकाउंट की पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल सके, लिंक ना टूटे। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले, और आपकी पढ़ाई चले फंटास्टिकली। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।